हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद नूरान। और आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने चैप्टर लाइट एंड इट्स फेनोमेना को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ा था, साथ ही साथ डेविएशन ऑफ लाइट क्या होता है, जहां पे लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम और डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है, उसको भी अच्छे से पढ़ा था। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट्स आता है तो प्लीज मेरे साथ डाउट्स शेयर किया करो, ठीक है। आज की इस वीडियो में क्या करेंगे, आज की इस वीडियो में देखो, अब तक हम लोग पढ़े कि भाई रिफ्रैक्शन होता है, बट रिफ्रैक्शन किससे होगा। जैसे रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन किससे होता है, मिरर से होता है या कोई पॉलिश सरफेस से होता है। उसी तरीके से रिफ्रैक्शन होगा तो किससे होगा, तो ऐसे ही एक ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड कोई कोई टर्म्स है, उन टर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और अगर पॉसिबल हुआ, वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं हुआ, तो हम लोग जो रूल्स होता है, रूल्स फॉर रे डायग्राम, जो कि लेंस में यूज होगा, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो, हर एक चीज को अच्छे से नोट करो और ध्यान से चीजों को समझते जाना, जैसे आप हमेशा समझते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडिंग क्या लगाएंगे, हम लोग हेडिंग लगाएंगे लेंसेस, ठीक है। तो हेडिंग लगाओ लेंसेस, ठीक है। लेंसेस का तो स्पेलिंग सही होगा, ठीक है। तो लेंसेस क्या चीज होता है भाई, लेंसेस देखो सीधा से यहाँ पे क्या है कि अब तक हम लोग को इतना समझ में आया कि लाइट जब भी जाएगा तो किसी ऐसे मीडियम के अंदर जाएगा ना। देखो तीन तरीके का ऑब्जेक्ट होता है, सबसे पहले चीज समझना। तीन तरीके में से एक पहला जो तरीका होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपेक बोलते हैं। सब जनरल है, इतना ज्यादा है नहीं, ठीक है। तो पहला होता है ओपेक होता है। दूसरा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। और तीसरा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। तो मेजरली ये तीन तरीके का ही हम लोग के पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ओपेक होता है, ट्रांसलूसेंट होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। अब ओपेक किसको बोलते हैं बाबू, ओपेक उसको बोलते हैं जो जरा सा भी रिफ्रैक्शन नहीं करता है। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या था कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर कर जाएगा, यही मतलब है। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या करेगा, एंटर कर जाएगा। बट ओपेक एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो अपने अंदर लाइट को एंटर करने नहीं देता है। जिसका एग्जांपल हो सकता है कि भाई हम लोग का दीवार, जो घर में दीवार है, वो दीवार हम अपने घर में लाइट चालू करेंगे तो क्या मेरे पड़ोसी के घर में लाइट चला जाएगा। विंडो तो है नहीं, बीच में क्या दीवार है, तो दीवार से लाइट क्या होता है, आर पार नहीं जा सकता। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपेक बोलते हैं, ठीक है। अगला क्या है बाबू, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट क्या करता है ना कि कुछ लाइट को अलाउ करता है जाने देना और कुछ लाइट को अलाउ नहीं करता जाने देना, यानी कुछ सम अमाउंट ऑफ लाइट को पार करने दे देगा और कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को पार करने नहीं देगा। जिसका एक एग्जांपल हो सकता है कि भाई हम लोग के घर में देखो दिमाग में सिर्फ कांच वगैरह या ग्लास वगैरह आता है, बट ऐसा नहीं। तुम इसको भी बोल सकते हो कि जो पर्दा हम लोग लगाते हैं, तो पतला टाइप का अगर कोई कपड़ा लगा दिए पर्दे के तौर पे, तो वहां से जो सनलाइट आ रहा है वो 100% सनलाइट अंदर नहीं आएगा, रूम में रोशनी आएगा। ऐसा नहीं है कि रूम पूरा अंधेरा रहेगा, रूम में रोशनी आ रहा होगा, बट वो 100% रोशनी नहीं होगा जो बाहर से आ रहा है। तो वैसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट बोलते हैं, जो 100% लाइट को अलाउ नहीं करता है। और ट्रांसपेरेंट क्या होता है, तो ट्रांसपेरेंट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो 100% लाइट को क्या करता है, अपने अंदर से पार होने का अलाउंस देता है। बचपन में अगर आप लोग कभी ना कभी यूज किए होंगे, एक आता था ना सेलोफिन पेपर आता था, सेलोफिन पेपर बोलते हैं, बट वो एक प्लास्टिक भी नहीं, चमकी के जैसा रहता है, जिससे आर पार आदमी क्या करता है, देख सकता है। तो वो हम लोग अपना क्राफ्ट में बहुत ज्यादा यूज करते थे ग्लास इफेक्ट देने के लिए। खैर वो है, या फिर हम लोग का जो कांच है, जो हम लोग ये ग्लासेस पहन रहे हैं, चश्मा पहन रहे हैं, तो चश्मा का जो ग्लास है वो भी ग्लास कैसा है, वो ग्लास ट्रांसपेरेंट है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि जो लाइट आ रहा है उसमें से कुछ लाइट को रोक लिया जाता है। 100% लाइट को क्या करता है, हम लोग के आंखों तक पहुंचने के लिए दिया जाता है। तो वैसे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। तो मेजरली तीन चीजें होते हैं, ओपेक, ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेंसेस एक तरीके का ट्रांसपेरेंट, लेंस एक तरीके का क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जो अपने अंदर से लाइट को क्या करता है, अलाउ करता है कि भाई गुजर जाओ, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज अ रिफ्रैक्टिव मीडियम। ये एक तरीके का क्या है, रिफ्रैक्टिव मीडियम है। रिफ्रैक्टिव मीडियम मतलब जिससे रिफ्रैक्शन होता है, उसको हम लोग रिफ्रैक्टिव मीडियम बोलते हैं। तो लेंसेज एक तरीके का रिफ्रैक्टिव मीडियम है। जनरली ज्यादातर क्या होता है, बोथ द सरफेस आर स्फेरिकल। अब स्फेरिकल का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो दोनों सरफेस होता है किसका, लेंस का, वो दोनों सरफेस कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, हल्का सा कर्व होता है। जैसे कि हम लोग इस तरीके का देख सकते हैं, इस तरीके का होता है या इस तरीके का होता है ना। तो इस तरीके का हम लोग के पास लेंसेज होता है कि जो सरफेस होता है वो क्या होता है, कर्व होता है। जो सरफेस होता है वो क्या होता है, कर्व होता है। और जो लाइट को अलाउंस मिलता है कि भाई यहां से जाएगा तो लाइट इससे क्या कर सकता है,
ऐसे बाहर निकल सकता है। लाइट अगर यहां से ऐसे करके जाएगा, अभी देखो हम रिफ्रैक्शन नहीं कर रहे हैं, बट इतना तो समझ में आ रहा है ना कि हाँ भाई लाइट यहां से जा सकता है। तो लाइट एंटर करेगा, निकल जाएगा, लाइट एंटर करेगा और निकल जाएगा। तो इसलिए हम लोग लेंसेज को क्या बोलते हैं? लेंसेज एक तरीके का रिफ्रैक्टिव मीडियम है, जो जनरली क्या होता है, दोनों सरफेस उसका स्फेरिकल होता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेंसेज बोलते हैं। तो बस इतना ही दिमाग में रखना काफी है फिलहाल के लिए। अगला जो पॉइंट आएगा बाबू, वो होना चाहिए क्या चीज हम लोगों का? टाइप्स ऑफ लेंसेज। टाइप्स ऑफ लेंसेज। हम मार्कर में इंक डालना भूल गए थे, डालना पड़ेगा यार। तो टाइप्स ऑफ लेंसेज, कितना तरीके का लेंस होता है तो लिख लेना, दो तरीके का लेंस होता है। एक होता है यार कनकेव लेंस, एक होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस, जैसे आपका मिरर के केस में था, एक कनकेव लेंस और दूसरा कॉन्वेक्स लेंस। यहां पे देखो थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, एक है कॉन्केव लेंस और जो दूसरा है वो है कॉन्वेक्स लेंस। तो कनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस कैसा दिखता है, कॉन्वेक्स लेंस कैसा दिखता है? तो आप मिरर के जैसा सोचो। मिरर में क्या होता था, अंदर का फोर्स ऐसे करके अंदर की तरफ इस तरीके से रहता था ना, सी बना हुआ। तो ये जो अंदर की तरफ धंसा हुआ है या अंदर की तरफ बेंड है, इसको हम लोग क्या बोलते थे? कनकेव बोलते थे। और इसी को अगर ऐसे कर देते हैं ये बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ होने से क्या हो जाता था? ये कॉन्वेक्स हो जाता था। तो यहाँ पे भी कुछ वैसे ही हो, जब मिरर ये लेंस का दोनों अंदर की तरफ ऐसे कर्व रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कनकेव लेंस बोलेंगे, जिसका एग्जांपल ये वाला है। और जब हम लोग इसको क्या करेंगे, दोनों साइड बल्ज कर देंगे, बाहर की तरफ मोड़ देंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। तो ऐसे नहीं, ऐसे डेफिनेशन नहीं लिखा जाता है, ठीक है? तो कनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस क्या बोलते हैं? लेंस whose both surface are स्फेरिकल। ये वाला लाइन दोनों में लिखना है। कनकेव लेंस का जब डेफिनेशन लिखोगे या कॉन्वेक्स लेंस का डेफिनेशन लिखोगे, दोनों में जाएगा। लेंस एक ऐसा लेंस जिसका दोनों सरफेस क्या है? दोनों सरफेस स्फेरिकल है, ठीक है? लेंस whose both surface are spherical। अब इसके लिए बट थिन एट मिडल एंड थिक THIC थिक एट एज। तो क्या चीज हम बोले कि कोई एक ऐसा लेंस हो जिस लेंस का जो मिडिल पोर्शन है, वो मिडिल पोर्शन क्या हो? पतला हो। कैसा हो? पतला हो, थिन हो। और जो एज है, एज का मतलब किनारा, और यहां पे मेरा किनारा से मतलब है साइड का, ऊपर का। मेरा एज का मतलब है ऊपर का। तो एक ऐसा लेंस जिसका मिडिल पोर्शन क्या हो? पतला हो, और जो एज का जो किनारा वाला पोर्शन है वो कैसा हो? थिक हो, मोटा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कॉन्केव लेंस बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से समझोगे तो ये वाला देखो, हम इसी को थोड़ा सा वह ठीक कर रहे हैं। तो अगर हम इसको इस तरीके से बनाएं, जानबूझ के थोड़ा सा इतना कर्व लिए ताकि थोड़ा सा हमको समझाना आसान हो। अब यार ये इसका मिडिल पोर्शन है, ये इसका क्या है? मिडिल पोर्शन है। तो आप मिडिल पोर्शन देख सकते हो, ये क्या है? कुछ इसका थिकनेस है, इसका कोई मोटाई है, और यही आप क्या देखोगे? ऊपर का पोर्शन देखो, एजेस। ये क्या है? थोड़ा सा मोटा है। तो ये क्या है? हम लोग बोल सकते हैं ये थिक है सर, और ये वाला क्या है? ये थिन है सर। ये क्या है? ये थिक है सर। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन हम लोग पढ़े हैं, उस डेफिनेशन में क्या चीज बोला है कि एक ऐसा मिरर जिसका दोनों सरफेस स्फेरिकल होना चाहिए और थिन होना चाहिए मिडिल में और थिक होना चाहिए एजेस पे, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कनकेव लेंस बोलेंगे। कनकेव लेंस बोलेंगे, याद रहेगा पक्का से? तो ये है कनकेव लेंस का। और अगर कॉन्वेक्स लेंस का डेफिनेशन पूछेगा बाबू, तब यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये वाला लाइन लिख लेना, यहाँ पे क्या बोलेंगे? बट थिक एट मिडिल एंड थिन एट एजेस। हमको साथ में और एक दो मार्कर हाथ में ले लेने दो, ताकि भाई अगर कहीं पे काम नहीं करेगा तो यूज करेंगे। खैर, तो यहाँ पे देखो, ये इसमें क्या होगा? ये वाला ही लेंस देखो ना भाई। तो इसके जो मिडिल वाला जो पोर्शन है, वो मिडिल वाला पोर्शन क्या है? मिडिल वाला पोर्शन थिक है। हाँ सर, थिक है एट द मिडिल है। और जो अपर वाला पोर्शन है, जो ये किनारा है, ये क्या है? इन दोनों में कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन में ये वाला क्या है? पतला है, थिन है। तो इस तरीके से हम लोग बोलते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस वो होता है जिसका मिडिल क्या होता है? थिक होता है, और एजेस क्या होता है? थिन होता है। तो आई होप आप लोगों को कनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे अच्छा से समझ में आया होगा। मेजरली दो ही तरीके का लेंस होता है बाबू, एक होता है कनकेव लेंस, दूसरा होता है कॉन्वेक्स लेंस। डेफिनेशन यहाँ से क्लियर है?
ठीक है, अब आता है कनकेव लेंस कितना तरह का होता है और कॉन्वेक्स लेंस कितना तरीके का होता है। तो हम लोग यूज करते हैं, देखते हैं भाई ये मार्कर, अरे वाह अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो कनकेव लेंस का एक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाय कॉन्केव लेंस, और यहां पे भी क्या आएगा, एक टाइप आएगा, ए से लिखते हैं, ठीक है, ए टाइप आएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब बाय कॉन्केव और बाय कॉन्वेक्स का क्या मतलब होता है, बाय कॉन्केव और बाय कॉन्वेक्स ये वाला है, बाय कॉन्केव बाय कॉन्वेक्स ये वाला है, जिसमें आपका दोनों सरफेस क्या होता है, कॉन्वेक्स, उसको हम लोग बोलते हैं बाय कॉन्वेक्स। बाय का मतलब दो और कॉन्वेक्स दोनों सरफेस कॉन्वेक्स, उसको हम लोग बोलते हैं बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो ये बाय कॉन्वेक्स लेंस है, और जिसका बाय कॉन्केव होगा उसका दोनों सरफेस क्या होगा, कनकेव होगा, इसलिए उसको बोला जाता है बाय कॉन्केव लेंस। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखो, अच्छा एग्जाम्पल छोड़ दो, एग्जाम्पल से पहले हम कुछ डायग्राम बना रहे हैं, मेरे को डायग्राम से देख के बताना कि ये कनकेव है या कॉन्वेक्स है। मेरे को उसका पूरा नाम नहीं चाहिए, सिर्फ हमको इतना चाहिए कि वो कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो यहां पे देखो एक एग्जाम्पल देखो, इस तरीके का अगर कोई लेंस हुआ तो ऐसा लेंस होता है, तो बना रहे तो होता ही होगा ना यार, मजाक करने के लिए तो बना नहीं रहे। ठीक है, इस तरीके का कोई लेंस है, इस तरीके का कोई लेंस है, और क्या हो सकता है, इस तरीके का कोई लेंस है। ठीक है, तो हम लोग के पास देखो टोटल हम और 4 लेंसेज बनाए, यहाँ पे तो 2 ये 2 है और ये 4 है, तो इन सबको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कनकेव या कॉन्वेक्स, सिर्फ इतना बताना और कुछ नहीं बताना। तो आपको क्या देखना है, आपको ये 2 डेफिनेशंस देखना है। देखो भाई, दोनों सरफेस स्फेरिकल होना चाहिए, वो सभी का है, ठीक है, इन दोनों का तो एटलीस्ट है, इन दोनों का नहीं है। ठीक है, स्फेरिकल होना चाहिए। उसके बाद फिर क्या बोला, बट थिक एट द मिडिल, बट थिन एट मिडिल एंड थिक एट एजेस। तो आपको इस लाइन को ध्यान में रखना है कि आपको देखो मिडिल में किसका थिक है और एज में किसका थिन है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसका मिडिल में क्या है, थिन है, और एज में क्या है, थिक है। ये किसका प्रॉपर्टी है, क्या ये कॉन्केव का प्रॉपर्टी है, बट थिन एट मिडिल, मिडिल में थिन होगा और एजेस में थिक होगा। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि भाई मिडिल में थिन है, एज में थिक है, तो ये क्या एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है, कॉन्केव लेंस का। ये किसका एग्जांपल है, कॉन्केव लेंस का। उसी तरीके से उसके बगल में जो एक और हम बनाए उसमें भी बताओ क्या है, उसमें थिक एट मिडिल है, ये वाला पोर्शन आपका क्या है, थिक है, और ये वाला पोर्शन क्या है, थिन है। तो ये कौन सा लेंस हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। इसमें बताओ, तो इसमें भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको दिखेगा कि ये थिक है और ये थिन है, ये थिक है, ये थिन है, तो ये भी क्या है, कौन सा है, कॉन्केव लेंस। और लास्ट वाला देखो, इसमें क्या है, बीच में थोड़ा सा ज्यादा है, बहुत मतलब माइनर है, बट है तो ये यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस। तो यहां तक तो समझ में आया कि भाई ये सब भी एग्जांपल्स है कॉन्केव लेंस का, कॉन्वेक्स लेंसेस का, बट ये भी कॉन्केव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। इनका नाम क्या पड़ा, बाय कॉन्केव लेंस, बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो इसी तरीके से इसका जो नाम होता है बाबू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका एक साइड कॉन्केव है और एक साइड प्लेन है, तो इसको बोला जाता है प्लानो या प्लेनो कनकेव लेंस, यानी एक साइड प्लेन होगा, दूसरा आपका कनकेव लेंस होगा। ठीक है, यहां पे क्या है, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस या प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। यहां पे देखो ये कॉन्केव लेंस है, लेकिन एक साइड इसका कॉन्वेक्स है, एक साइड इसका कनकेव है। बात समझो यार, दोनों जो सरफेस है, दोनों सरफेस का नाम पे नाम रखना है। एक सरफेस कनकेव है तो उसको कनकेव बोलना, दूसरा सरफेस कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स बोलना है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, कनकेव और कॉन्वेक्स। तो यहां पे हम लोग क्या बोले, कॉन्वेक्सो, कॉन्वेक्सो कनकेव लेंस, और यहां पे क्या बोलेंगे, कनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। अब यहां पे बच्चा लोग को थोड़ा सा दिमाग में आना चाहिए एक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन क्या है, सर इसको कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस क्यों बोल रहे हैं, इसको कनकेवो कॉन्वेक्स क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इधर एक कनकेव है एक कॉन्वेक्स है, इसमें भी एक कनकेव है एक कॉन्वेक्स है। तो देखो जो कॉन्केव लेंस, ये जो लास्ट में हम लोग बोलते हैं कनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस, वो उसके प्रॉपर्टी पे, एक्चुअल प्रॉपर्टी पे बेस्ड होता है। यार कनकेव लेंस का प्रॉपर्टी क्या है या कॉन्वेक्स लेंस का प्रॉपर्टी क्या है या बिहेवियर क्या है, वो अगर उसी तरीके का बिहेवियर शो करेगा तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कनकेव लेंस बोलेंगे। नहीं समझ में आ रहा है, जैसे देखिए यार कनकेव लेंस का जो प्रॉपर्टी है इसको हम मिटा दे रहे, क्योंकि वहां तो हम लोग को समझ में आ ही गया। ठीक है, तो इसको मिटा दे रहे। ये हम लोगों का क्या होता है, कनकेव बाय कॉन्केव होता है और बाय कॉन्केव होता है, बाय कॉन्वेक्स होता है। अब देखो सुनो, कनकेव लेंस का अपना एक खुद का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, जिसमें क्या करता है,
इसको ऑल्सो हम लोग बोल सकते हैं नोन एज कन्वर्जेंट लाइट। कनकेव नहीं, कनकेव तो तुम्हारा डाइवर्जेंट होता है, डाइवर्जेंट लेंस। अब इनको क्यों डाइवर्जेंट बोला जाता है, तो यहां पे देखो छोटा सा एक डायग्राम देखो, इस तरीके का रे डायग्राम बनाए। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट यहां पे एंटर करेगा, कोई रे ऑफ लाइट एंटर करेगा, आई गेस सीधा सीधा लाइन बन रहा हो, एंटर करेगा, तो ये यहां से सीधा गया, ये यहां से ऐसे सीधा गया, ये यहां से ऐसे सीधा जाना चाहिए, जाएगा नहीं, ये क्या करेगा इधर की तरफ मुड़ेगा, ये क्या करेगा चलो सीधा मान लो चला गया, ये क्या करेगा उधर की तरफ मुड़ जाएगा। तो यहाँ पे कनकेव लेंस क्या शो किया, कनकेव लेंस लाइट को लिया और सबको बिखेर दिया, अलग अलग डायरेक्शंस पे बिखेर दिया। यही सेम चीज हम लोग मिरर के टाइम में भी समझे थे, जहां पे हम बोले थे जब लाइट को करीब करीब कर दिया जाता है उसको कनकेव बोला जाता है, कन्वर्जेंट बोला जाता है, और जब दूर दूर कर दिया जाता है उसको हम लोग डाइवर्जेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे है लेंस कौन सा, कनकेव लेंस, बट ये लाइट को क्या कर रहा है, दूर दूर कर दे रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है डाइवर्जेंट लेंस। जबकि मिरर, कनकेव मिरर क्या है, कन्वर्जेंट है। यहाँ पे एक क्वेश्चन फंसेगा भाई, यहाँ पे एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कनकेव मिरर कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, तो कनकेव मिरर अगर है तो वो कन्वर्जेंट है, कनकेव लेंस अगर है तो वो डाइवर्जेंट है। तो थोड़ा सा सोचेंगे समझेंगे क्या हो रहा है, डायग्राम याद रखेंगे, तब आपको ज्यादा आसानी होगा आंसर्स करने में, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है बाबू, यहाँ पे अगर आप इस तरीके से लेते हो और अगर आपका ये एक रे ऑफ लाइट आया, ये एक रे ऑफ लाइट आया, ये एक रे ऑफ लाइट आया, अच्छा इतना नहीं लेते, ये एक रे ऑफ लाइट आया, ये एक रे ऑफ लाइट आया, ये एक रे ऑफ लाइट आया, तो ये तो ऐसे करके जाएगा, यहाँ तक तो जाएगा, लेकिन जाने के बाद क्या होगा, ये एक पॉइंट पे मीट करेगा। थोड़ा सा डायग्राम तो गंदा बनता ही है, समझ ही रहे हो। तो ये क्या किया, एक जगह पे क्या हुआ, जमा हो गया। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या किया, सारा लाइट को ले जाके एक जगह इकट्ठा करने का काम किया, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं भाई कॉन्वर्जेंट लेंस। तो इसको प्लीज 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 आप लोग नोट्स में लिख लेना कि कनकेव लेंस इज आल्सो नोन एज डाइवर्जेंट लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज कन्वर्जेंट लेंस। साथ में मिरर का भी वहीं पे लिख लेना, पहले लिखे होगे हम समझ रहे, बट वहां पे भी लिख लेना, कभी पढ़ोगे रिवीजन करोगे तो नजर पड़ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं वापस से इसके ऊपर, तो इस पे ज्यादा डिस्कशन करके कोई फायदा नहीं है, बस आपको समझना है कि एक साइड प्लेन है इसलिए प्लेन हो, और क्योंकि इसका पूरा नेचर कैसा है, कनकेव है, कनकेव नेचर मतलब ये लाइट को क्या करेगा, दूर दूर कर देगा। ये लेंस का प्रॉपर्टी है लाइट को दूर दूर कर देगा, इस लेंस का प्रॉपर्टी है लाइट को दूर दूर करने का, इसलिए इसको कनकेव लेंस का टाइटल मिला है। बाकी यहाँ पे इसको हम लोग कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, इसको हम लोग कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं क्योंकि ये लाइट को क्या करता है, पास पास कर देता है। बट एग्जाम में अगर डायग्राम देके क्वेश्चन पूछ लिया तब वहां तो लाइट डाल के हम लोग चेक नहीं कर सकते हैं कि करीब करेगा या दूर करेगा, तो वहां पे थिन और थिक देख के हम लोग बोल देंगे, क्योंकि कनकेव लेंस क्या होता है, थिन एट मिडिल होता है, और कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, थिक एट मिडिल होता है। तो बस यही है कहानी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोगों का जो रे डायग्राम है बाबू, वो रे डायग्राम कॉन्वेक्स लेंस से जुड़ा है, रे डायग्राम, ठीक है। तो हम ज्यादा वीडियो को खींच नहीं रहे, मेजरली जो चीज है वो बोलना है हमको। रे डायग्राम जो हम लोगों का आएगा एग्जाम्स में वो किस पे आएगा, कॉन्वेक्स लेंस पे आएगा। तो क्योंकि अब कॉन्वेक्स लेंस पे आएगा तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे टर्म्स रिलेटेड टू मिरर, बट स्पेशली कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स लेंस। ऑल्सो कनकेव पे भी अप्लाई हो सकता है, बट कनकेव पे करना नहीं है तो इसलिए उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं होगा, बट सेम चीज आप अप्लाई करके कनकेव मिरर, ये कनकेव लेंस का भी डायग्राम्स वगैरह आप बना सकते हो। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग जो देंगे वो हेडिंग रहेगा टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंसेस, ठीक है, या सिर्फ लेंसेस लिखते हैं ना भाई, लेंसेस के साथ जुड़ा हुआ कौन कौन सा टर्म्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे मेजरली डायग्राम किसके लिए बनाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो हम डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का हम लोग डायग्राम, अब यहाँ से एक रे ऑफ लाइट क्या करेगा, इस तरीके से स्ट्रेट जाएगा, है ना। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, ये हम लोगों का होता था सर प्रिंसिपल एक्सिस। तो उतना ज्यादा पिछले बार की तरह बहस नहीं करना है क्योंकि उतना वैसा क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। जो यहाँ पे पूछा जाए कि टर्म्स बताओ, ये बताओ, तो अगेन यहाँ पे अब देखोगे कि भाई दोनों मिरर क्या है, आपका स्फेयर का पार्ट है ना भाई। अगर इसको हम ऐसे करके घुमा देंगे तो यहाँ से एक स्फेयर बनेगा, समझो, इसको ऐसे ऐसे कर देंगे तो यहाँ से एक स्फेयर बनेगा, इसको ऐसे ऐसे कर देंगे तो यहाँ से एक स्फेयर बनेगा, तो दोनों साइड एक एक स्फेयर बनेगा। अरे भाई इस तरीके का डायग्राम बनेगा, इस तरीके का बनेगा डायग्राम कि नहीं बनेगा। अगर हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ये एक बना, एक बना, तो ये जो पोर्शन इतना आया, क्या ये वो आपका लेंसेस है,
तो लेंस इसी तरीके का प्रॉपर्टी होता है जहां पे आपका दोनों साइड में क्या होता है, स्फेरिकल पोर्शन होता है। अब दोनों स्फीयर का अपना अपना क्या होगा, सेंटर होगा, दोनों स्फीयर का अपना अपना क्या होगा, सेंटर होगा। तो जो दोनों स्फीयर का अपना अपना सेंटर है उसको हम लोग क्या बोलते थे वहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते थे, बट यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बोलते हैं। अच्छा, इसके हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक फोकस होना चाहिए। इसके हिसाब से भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक फोकस होना चाहिए। इस साइड वाला जो मिरर है, ये वाला जो स्फीयर है, ये वाला जो स्फीयर है, इसका एक यहाँ पे C होगा, इसका यहाँ पे F होगा। उसी तरीके से इस साइड वाला जो है उसका भी तो ये वाला C होगा और ये वाला F होगा। तो हम लोग नाम क्या किए ना, हम लोग बोले कि इसको F1 बोलो और इसको F2 बोलो, बिकॉज दिस इज आवर फर्स्ट फोकस एंड दिस इज आवर सेकंड फोकस। अब फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस में लड़ना नहीं, दोनों एक ही चीज होता है। अब हम लेंस को देखेंगे, लेंस को तो हम इधर से भी लाइट भेज सकते हैं, इसमें लाइट इस साइड से भी जा सकता है, तब इसके लिए फर्स्ट फोकस ये हो जाएगा। लेकिन जब लाइट आपका इधर से आएगा, तब जब आप लाइट दूसरे साइड से एंटर करवाओगे तब क्या होगा, तो उस केस में आपका ये वाला क्या बन जाएगा, फर्स्ट फोकस बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों को हम लोग इसको फर्स्ट फोकस, इसको सेकंड फोकस बोलते हैं, ठीक है, प्राइमरी फोकस, सेकेंडरी फोकस, इस तरीके से। इसके बाद ये क्या था, इसको C बोल सकते थे, बट इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2F1 बोलते हैं, क्योंकि जितना हम तुमको बताए थे, याद करोगे अगर ध्यान से, तो मिरर में ये वाला डिस्टेंस अगर आपका 4 सेंटीमीटर हम बोले हैं, तो ये C का डिस्टेंस कितना होना चाहिए था, 8 सेंटीमीटर, यहाँ से पूरा 8 सेंटीमीटर, यानी बीच में ये भी क्या रहेगा, 4 रहेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये जो F1 का जितना लेंथ रहेगा, इसका लेंथ, इस पॉइंट का लेंथ F1 का डबल होगा, 2F1 होगा, इसलिए इसको 2F1 बोला जाता है। और सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, 2F2 भी होगा। जनरली जब आप एग्जाम में रे डायग्राम बनाओगे लेंस का, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना कि भाई इसको बहुत ज्यादा थिन बनाना इन द सेंस, हम अभी एक और चीज बताएंगे, रुक जाओ। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको कुछ नहीं बोलते, ये हम लोगों का मेन लाइन है। और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, वहां पे हम लोग पोल बोलते थे, बट इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो पोल से जब लाइट एंटर करेगा तो वहां पे क्या होता था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर। बट यहां पे याद रखना, ऑप्टिकल सेंटर, अ पॉइंट, क्या लिखोगे, क्या चीज, अ पॉइंट, गर्मी काफी लग रहा है यार, अ पॉइंट from where ray of light passes without any deviation। कोई एक ऐसा पॉइंट जहां से लाइट बिना किसी डेविएशन के निकल जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। और ऑप्टिकल सेंटर को हम लोग किससे दिखाएंगे बाबू, हम लोग उसको O से दिखाएंगे। तो ये चीज ध्यान में रखना कि ऑप्टिकल सेंटर लेंस का एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से लाइट बिना किसी डेविएशन के जा सकता है। यानी अगर हम यहां से लाइट को एंटर करवा दिए, अगर लाइट को ऐसे करके एंटर करवाएं, तो लाइट सीधा निकल जाएगा, किसी भी तरीके का वहां पे डेविएशन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा इसको ख्याल रखना। और क्या चीज बोलना था मेरे को, प्रिंसिपल एक्सिस हो ही गया। इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, प्राइमरी फोकस, क्योंकि यही सब तो है मेन चीज, ठीक है। प्राइमरी फोकस, तो प्राइमरी फोकस किसको बोलते हैं, देखो यहां पे भी कुछ वैसे ही है, जैसे पैरेलल रे ऑफ लाइट गया, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करेगा, उसको हम लोग फोकस बोलेंगे, वैसे यहां पे भी है। प्राइमरी फोकस किसको बोलता है, व्हेन आई गेस इससे बेहतर ये वाला मार्कर चले, व्हेन अ पैरेलल रे ऑफ light incident on lens, convex lens, and after refraction, और रिफ्रैक्शन के बाद क्या करेगा, कन्वर्ज हो जाएगा, है ना। कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस का प्रॉपर्टी होता है कन्वर्ज हो जाने का, ठीक है। तो कन्वर्ज, रिफ्रैक्शन कन्वर्जेस एंड कट प्रिंसिपल, आई गेस दिख रहा हूं, प्रिंसिपल यहां पे एक्सिस एट अ पॉइंट कॉल्ड प्राइमरी फोकस, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी फोकस बोलते हैं, ठीक है। तो समझ में आया प्राइमरी फोकस क्या है।
तो इतना ही चीज है यार, इतना ही हम लोग रखेंगे आज के इस वीडियो में, ठीक है। कि टर्म्स रिलेटेड में आपको याद रखना है कि ऑप्टिकल सेंटर क्या चीज होता है, आपको याद रखना है प्राइमरी फोकस क्या होता है, और आपको वो ज्यादा कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है, इसमें और कोई टर्म्स है भी नहीं कि सी वगैरह। फोकल लेंथ है भाई, इस लेंथ को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से प्राइमरी फोकस का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। तो ये सारा छोटा मोटा बात है, बट वो सारा चीज उतना इंपॉर्टेंस नहीं, ऑन दी गो भी हम लोग देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या रखेंगे, रूल्स फॉर रे डायग्राम पढ़ेंगे, और साथ ही साथ वहां पे रे डायग्राम बनाना अपना स्टार्ट करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग लेंस पढ़े, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है इसको देख लेंगे, छोटा सा वीडियो है, जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो पढ़ाई लिखाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।